बहुत सारे पुरुषों के मन में एक सवाल कभी न कभी जरूर आता है। क्या मेरी पार्टनर सच में सैटिस्फाइड है या सिर्फ दिखावा कर रही है? ये सवाल कोई ओपनली नहीं पूछता, लेकिन अंदर से बहुत लोग इस डाउट के साथ जीते हैं। क्योंकि इंटीमेसी के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में मन में डाउट आता है, क्या वो सच में खुश थी या सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए रिएक्ट कर रही थी? और सच बताऊं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स और रिसर्च स्टडीज के अनुसार कई कपल्स में फेक सेटिस्फैक्शन एक रियल इशू हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिएक्शन फेक है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार कम्युनिकेशन की कमी होती है, और कई बार एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं। मैं हूं सिमरन, और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस सिमरन। यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन खुलकर डिस्कस नहीं करते। और आज का टॉपिक सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, ये रिलेशनशिप क्लैरिटी का टॉपिक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हर रिलेशनशिप अलग होता है, इसलिए किसी भी सिचुएशन को एक्सट्रीम तरीके से इंटरप्रेट करना सही नहीं होता। हम यहाँ साइंस, साइकोलॉजी और रिलेशनशिप रिसर्च के आधार पर समझेंगे कि फेक सेटिस्फैक्शन क्यों हो सकता है, किन साइन से शक हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि गोल डाउट पैदा करना नहीं है, गोल है बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर कनेक्शन। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आखिर कोई फेक सेटिस्फैक्शन दिखाने की जरूरत क्यों महसूस करेगा? ये सवाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पार्टनर खुश नहीं है। लेकिन रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि कई बार लोग फेक रिएक्शंस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पार्टनर को अच्छा फील होगा, ऑकवर्ड मोमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल लगती है, या उन्हें लगता है कि इससे सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाएगी। मतलब कई बार ये रिजेक्शन नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन गैप होता है। लेकिन फिर भी कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो संकेत दे सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन जेन्युइन है या सिर्फ एक्टिंग हो सकती है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे 5 कॉमन साइंस की, जिनसे कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स सस्पिशन पहचानते हैं और जिन्हें समझना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, इन साइंस को प्रूफ नहीं, क्लूज की तरह देखना चाहिए। अब बात करते हैं उन कॉमन साइंस की जिनके बारे में रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स और थेरेपिस्ट अक्सर चर्चा करते हैं। फिर से याद रखिए, ये फाइनल प्रूफ नहीं होते, लेकिन अगर बार बार दिखाई दे तो ये संकेत हो सकता है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। साइन 1, रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाना। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, इतनी जल्दी कि सिचुएशन लॉजिकली मैच ही नहीं करती। रिलेशनशिप थेरेपिस्ट्स बताते हैं कि जेन्युइन एक्साइटमेंट यूजुअली ग्रेजुअली बिल्ड होता है। अगर रिएक्शन अचानक और बहुत जल्दी दिखाई दे तो कई बार वो नेचुरल प्रोसेस से अलग लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होने पर फेक है, लेकिन अगर पैटर्न बार बार रिपीट हो तो समझने की जरूरत हो सकती है कि पार्टनर का रियल एक्सपीरियंस क्या है। साइन 2, हर बार बिल्कुल सेम रिएक्शन। ह्यूमन इमोशंस यूजुअली वेरी करते हैं, लेकिन अगर हर बार रिएक्शन बिल्कुल सेम पैटर्न में हो, सेम टाइमिंग, सेम टोन, सेम रिस्पॉन्स, तो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड बिहेवियर जैसा लग सकता है। रियल एक्सपीरियंसेस अक्सर थोड़े अलग अलग होते हैं। कभी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, कभी कम। कंसिस्टेंसी अच्छी चीज़ है, लेकिन परफेक्ट रेपिटेशन कभी कभी आर्टिफिशियल भी लग सकती है। साइन 3, इंटीमेसी के बाद तुरंत डिस्कनेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप रिसर्च में मिलता है। अगर इंटीमेसी के तुरंत बाद पार्टनर जल्दी से टॉपिक चेंज कर दे, तुरंत फोन देखने लगे या कॉन्वर्सेशन अवॉइड करे, तो कई बार ये संकेत हो सकता है कि इमोशनल एंगेजमेंट कम था। जब जेन्युइनली इंजॉयबल होता है तो कपल्स अक्सर कुछ समय तक इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करते हैं, जैसे बात करना, कडल करना, या सिंपली रिलैक्स्ड फील करना। अगर ये फेज मिसिंग हो तो कई थेरेपिस्ट्स इसे कम्युनिकेशन गैप का संकेत मानते हैं। साइन 4, फीडबैक बिल्कुल ना मिलना। हेल्दी रिलेशनशिप्स में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई कपल्स में एक पैटर्न देखा जाता है। पार्टनर कभी फीडबैक नहीं देता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर कोई भी डिस्कशन नहीं होता तो कई बार लोग अज्यूम करते रहते हैं कि सब परफेक्ट है। लेकिन रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं और बिना डिस्कशन के अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रह जाती है। साइन 5, एंथुसियाज्म का मिसमैच। कभी कभी एक सटल साइन ये भी हो सकता है कि रिएक्शन और ओवरऑल एंगेजमेंट मैच नहीं करते।
एग्जाम्पल के लिए, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे लेकिन ओवरऑल एंगेजमेंट कम हो, जैसे आई कांटेक्ट कम होना, बॉडी लैंग्वेज पैसिव होना, कॉन्वर्सेशन लिमिटेड होना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेन्युइन एक्साइटमेंट अक्सर ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है, सिर्फ रिएक्शन में नहीं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इन साइंस को देखकर तुरंत कंक्लूजन निकालना गलत होगा, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कई बार स्ट्रेस, मूड, हेल्थ या डेली लाइफ फैक्टर्स भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, अगर डाउट हो तो क्या करें, रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें और पार्टनर को जेन्युइनली सैटिस्फाइड फील कराने के प्रैक्टिकल वेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर किसी को कभी ऐसा डाउट महसूस हो तो उसे हैंडल कैसे करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। रिलेशनशिप में डाउट आना अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन जिस तरह हम उसे हैंडल करते हैं वही रिलेशनशिप की क्वालिटी तय करता है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कई लोग तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और फिर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फेक सेटिस्फैक्शन का रीजन हमेशा परफॉर्मेंस नहीं होता। कई बार रीजन होता है कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल कनेक्शन कम होना, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन से बचना, पार्टनर को हर्ट ना करना। इसलिए सोल्यूशन भी सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, सोल्यूशन है बेटर कनेक्शन। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। स्टेप 1, ओपन कम्युनिकेशन। ये सबसे पावरफुल स्टेप है, लेकिन बहुत सारे कपल्स यही स्टेप स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड होगी। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप्स में फीडबैक नॉर्मल होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है? क्या हम कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं? क्या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ? जब कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगती हैं और ट्रस्ट भी बढ़ता है। स्टेप 2, प्रेशर कम करें। एक और कॉमन प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस प्रेशर। कई पुरुष इंटीमेसी को एक टेस्ट की तरह देखने लगते हैं। मुझे परफेक्ट होना है, मुझे इम्प्रेस करना है। लेकिन जब फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पर होता है तो नेचुरल कनेक्शन कम हो सकता है। रिलेशनशिप थेरेपिस्ट्स कहते हैं कि इंटीमेसी कंपटीशन नहीं है, ये शेयर्ड एक्सपीरियंस है। जब प्रेशर कम होता है तो एंजॉयमेंट नेचुरली बढ़ सकता है। स्टेप 3, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करें। कई रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो तो इंटीमेसी एक्सपीरियंस भी नेचुरली इंप्रूव हो सकता है। इसका मतलब क्या है? डेली कम्युनिकेशन, अप्रिसिएशन, अटेंशन, क्वालिटी टाइम। इंटीमेसी सिर्फ बेडरूम में शुरू नहीं होती, वो पूरे रिलेशनशिप में बिल्ड होती है। स्टेप 4, पेशेंस रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पेशेंस। हर रिलेशनशिप अलग होता है और इम्प्रूवमेंट भी टाइम ले सकता है। अगर कपल्स कामली कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो सैटिस्फैक्शन नेचुरली इंप्रूव हो सकता है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर कभी ऐसा डाउट आता है कि पार्टनर जेन्युइनली सैटिस्फाइड है या नहीं, तो तुरंत नेगेटिव कंक्लूजन मत निकालिए। साइंस को क्लूज की तरह देखें, प्रूफ की तरह नहीं। और सबसे पावरफुल सोल्यूशन है कम्युनिकेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस इमोशनल कनेक्शन। जब रिलेशनशिप में ओपननेस आती है तो क्लैरिटी भी आती है और सैटिस्फैक्शन भी नेचुरली इंप्रूव होती है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर क्लियर और ऑनेस्ट डिस्कशन पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए कम्युनिकेशन मैटर्स। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर रिस्पेक्टफुली और साइंटिफिकली बात करते हैं। मैं हूँ सिमरन, और याद रखिए, मेंस वेलनेस सच में मैटर करती है। टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में।